हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड क्लास स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों ने अभी तक जो पहला क्लास है झारखंड का मानचित्र मैप ना, जिलों को कैसे याद करें, ये अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लेंगे। नागपुरी का टोटल क्लास करा दिया गया है ना, तो वो क्लास नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख स्थलों के उपनाम और नए नाम मैप के साथ। तो चलिए, हम लोगों ने मैप तो याद किए हैं, तो भाई चलिए एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, उसके बाद उपनाम भी जान लेंगे, है ना। तो चलिए, जो है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को। तो जमशेदपुर कहाँ है, तो देख लीजिए, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। याद आ रहा है ना, जमशेदपुर कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है ना। इसे क्या कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, है ना, भारत की अभ्रक राजधानी, है ना, भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है, कोडरमा को। तो अब इसमें ढूंढिए कि कोडरमा कहाँ है, तो भाई यहाँ तो ढूंढिएगा नहीं, आप तो मैप का क्लास देख ही चुके हैं, है ना। तो कोडरमा देख लीजिए, ये उठा हुआ भाग है ना, यही कोडरमा है। तो किसे कहा जाता है, अभ्रक की राजधानी, अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है, कोडरमा को। समझ में आ रहा ना। और यह कैसा क्लास लग रहा है वो भी क्लास बताएंगे, ठीक है। भारत का रूर प्रदेश, है ना, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार। अब आपको हम एक चीज़ बताते हैं, है ना, छोटा नागपुर का पठार किसे कहते हैं और छोटा नागपुर का पठार में कितने पठार आते हैं, है ना। तो देख लीजिए, यहाँ है, यह रांची का पठार है, यह रांची का पठार, यह हजारीबाग का पठार में आ जाता है, हजारीबाग का पठार। और यह जो है कोडरमा का पठार में आता था, है ना, कोडरमा के पठार में। यह तीनों पठार को मिलाकर, है ना, क्या बनता है, छोटा नागपुर का पठार। यानी कि छोटा नागपुर का पठार जो है तीनों को मिलाकर होता था। एक गया का पठार भी है, लेकिन वह अभी जो है उड़ चुका है, हवा के झोंकों से, धूलकण से टकरा टकरा कर वह टूट चुके हैं, बहुत ही उसके कम अवशेष मिले हैं। तो यह तीन, है ना, तीन पठार मिलकर छोटा नागपुर पठार का निर्माण करते हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, है ना, नेक्स्ट चलते हैं कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। अब चलिए, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है ना। तो चलिए, इस मैप में रांची ढूंढिए। आपको हम नाम वाला क्यों नहीं बोले हैं, नाम वाला क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि आपको माइंड में, आप फर्स्ट क्लास जरूर देखें, है ना। रांची कहाँ है, देख लीजिए, यहाँ है रांची, है ना, बीच सेंटर में, है ना। तो चलिए, सेंटर में पहले एक बार हम डिनोट कर देते हैं कि कौन क्या है ना। चलिए, तो यहाँ जो है रांची जो है कहाँ है, यहाँ है ना। तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, रांची। और रांची कहाँ है, देख लीजिए, यही है रांची, जिसको झारखंड का क्या कहा जाता है, शिमला कहा जाता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, रांची को। अब चलिए, झारखंड का शेफील्ड, है ना, झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है, तो देख लीजिए, यहाँ बोकारो, बोकारो कहाँ है, जस्ट धनबाद, हम रटवाए थे ना, बोकारो धनबाद बोकारो रामगढ़, ऐसे रटवाए थे ना। हाँ, तो देख लीजिए, झारखंड का शेफील्ड भेंडरा, है ना, भेंडरा, भेंडरा को कहा जाता है, जो कि बोकारो में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि झारखंड का स्थलीय महादेव किसे कहा जाता है, तो वैद्यनाथ धाम। वैद्यनाथ धाम कहाँ है, तो देख लीजिए भाई, देवघर में है। देवघर में क्या है, वैद्यनाथ धाम है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब देखिए, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है, तो सांस्कृतिक राजधानी भी किसे कहा जाता है, देवघर को, है ना। आपको खाली मैप में ज़्यादा अच्छा लग रहा था समझाने के बाद, या फिर अभी लिखा गया है वो मैप में, जल्दी कमेंट सेक्शन में करें। अगर वैसा होगा तो नेक्स्ट बार से आपको खाली मैप में ही कराया जाएगा, या फिर ये भरा हुआ मैप में ही। झारखंड का खजाना, छोटा नागपुर का पठार, अभी तुरंत बताए थे कि छोटा नागपुर के पठार में कितने आते हैं, तीन पठार मिले होते हैं। एक यहाँ हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और यहाँ रांची का पठार, और तीनों पठार मिलाकर एक गया का पठार जो है बिहार में पड़ता था, है ना, जिसका अवशेष नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम ही अवशेष मिलता है, तो इसको छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, अभी जो है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे। कोराम्बे कहाँ है, देख लीजिए, गुमला में,
है ना, गुमला में। कोराम्बे कहाँ है? गुमला में। तो जो कोराम्बे है, कोराम्बे का क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे को कहा जाता है ना। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ है? देख लीजिए, यही लातेहार में है। लातेहार में। नेतरहाट कहाँ है? नेतरहाट में, है ना। तो ये जो है छोटा नागपुर की रानी कहाँ है? नेतरहाट में। चलिए नेक्स्ट, झारखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो किसे? चतरा को कहा जाता है। चतरा कहाँ है? देख लीजिए, लातेहार, गढ़वा, पलामू चतरा के बगल में है, मतलब पलामू के बगल में कौन सा है? चतरा है। आज सब आपको बताया गया था। तो जो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार है किसे कहा जाता है? तो चतरा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल की राजधानी कहाँ है? राजमहल। और राजमहल कहाँ है? देख लीजिए, साहेबगंज में पड़ता है। राजमहल कहाँ है? साहेबगंज में। यानी कि क्या, बंगाल की राजधानी कौन है? देख लीजिए, राजमहल। और राजमहल कहाँ है? साहेबगंज। नेक्स्ट चलिए, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तेलिया गढ़ किला को, है ना। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? हाँ, तो किसे कहा जाता है? तेलियागढ़ किला, है ना। अब बंगाल की राजधानी कहाँ है? राजमहल। ये भी राजमहल जो कहाँ है? साहेबगंज में है। चलिए, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी, है ना। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है ना। दामोदर नदी कहाँ से? और हाँ, ये भी बताइए कि हजारीबाग का पठार और रांची का पठार के बीच कौन सी नदी द्रोणी बनाती है? तो ये है ना, देख लीजिए, ये हजारीबाग का पठार, ये रांची का पठार। अब इसके बीच में द्रोणी कौन बनाती है? तो दामोदर नदी द्रोणी बनाती है। ये याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अब देखिए, नेक्स्ट है, खदानों का शहर किसे कहा जाता है? खदानों का शहर धनबाद को, है ना। खदानों का शहर धनबाद को, है ना। खदानों का शहर किसे कहा जाता है? धनबाद को। नेक्स्ट, मंदिरों का गांव, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? देवघर। मंदिरों का शहर, है ना। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? देख लीजिए, देवघर को। नेक्स्ट चलते हैं, है ना। शहीदों का नगर, रांची को। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? मैप में देख लीजिए, रांची कहाँ है ना। शहीदों का नगर कहाँ है? रांची को कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, हजार बागों का शहर हजारीबाग, है ना। हजार बागों का शहर हजारीबाग। और यह हजारीबाग कहाँ है? देख लीजिए, हजारीबाग, चतरा हजारीबाग यहाँ है। हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर। नेक्स्ट, झरनों का शहर किसे कहा जाता है? रांची को, है ना। झरनों का शहर कहाँ है? तो रांची में है। चलिए नेक्स्ट, मंदिरों का गांव मलूटी कहाँ है? दुमका में। मलूटी कहाँ है? तो दुमका में। देख लीजिए, दुमका यहाँ है। हल्दी घाटी मंदिर, वासुदेवराय मंदिर गुमला में, है ना। यानी कि हल्दी घाटी का जो मंदिर है कहाँ है? यह वासुदेवराय मंदिर को कहा जाता है, उपनाम है। और यह कहाँ है? गुमला में। पत्थर पर लिखी हुई कविता, है ना, कहाँ? यह सूर्य मंदिर रांची में मिली है ना। सूर्य मंदिर रांची में मिली है, पत्थर पर लिखी हुई यह कविता। कारखानों का शहर कहाँ है? किसे कहा जाता है? तो देख लीजिए, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर स्थित है। और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय भी कहाँ है? जमशेदपुर है ना। तो यहाँ कारखानों का शहर कहाँ है? यह जमशेदपुर में। गाँवों में बसा शहर, है ना। गाँवों में बसा शहर कहाँ है? मैकलुस्कीगंज। यह रांची से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में, है ना, वही तरफ है मैकलुस्कीगंज। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम कौन सा है? तो ये मैकलुस्कीगंज, जो रांची के 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर है। कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है? एचईसी। और एचईसी, है ना, एचईसी का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में करेंगे कि 68 में, 1968 में हुआ था, 67 में, 70 में। ये तीनों में से कौन हुआ था? जल्दी बताइएगा, है ना। तो चलिए, अभी कारखानों का जो है कारखाना किसे कहा जाता है? एचईसी। और एचईसी कहाँ है? रांची में। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है ना। तो इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। और जमशेदपुर कहाँ है? तो देख लीजिए भाई, यही पूर्वी सिंहभूम में है ना। अबरख नगरी कहाँ किसे कहा जाता है? कोडरमा को। अबरख नगरी, कोडरमा कहाँ है? देख लीजिए, यहाँ है कोडरमा, है ना। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो धनबाद को। धनबाद कहाँ है? देख लीजिए, कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को। नेक्स्ट, खेल नगरी किसे कहा जाता है? तो देख लीजिए, जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? खेल नगरी कहा जाता है। जमशेदपुर के क्या कहा जाता है? खेल नगरी। जमशेदपुर कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में, है ना।
पैराडाइज्ड, है ना। मोटरिस्ट पैराडाइज किसे कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है। रांची देख लीजिए यहाँ है। अभी हम खाली मैप पर इसका प्रैक्टिस करवाएंगे। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा कहाँ है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा जंगल पाया जाता है ना। यहाँ धूप भी, इतने लंबे लंबे पौधे हैं कि यहाँ धूप भी नहीं पहुँच पाते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य कहाँ देखने को मिलता है, तो देख लीजिए ना, लातेहार के नेतरहाट के क्षेत्र में, है ना। नेतरहाट कहाँ स्थित है, तो यही लातेहार में है। झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है, दोयसा का किले को कहा जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन जिला कहाँ है, तो चलिए अभी हम आपको फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं, है ना। फिर से एक बार हम आपको ये, है ना, जिला का रिवीजन करवाते हैं। देख लीजिए कैसे याद कर रहे थे, रांची, लोहरदगा, खूंटी, रांची, लोहरदगा, खूंटी, है ना। सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, है ना, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामतारा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची। अब आपको पता हो गया होगा कि खाली मैप, एकदम खाली मैप अपने पास रखिए ताकि आप भर सके, है ना। सारे को हम इसी में करवा रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, आप लोग को अभी ऐसे करवा दिया जाए नाम के साथ, फिर आपको खाली मैप में बता दिया जाएगा। अभी आपसे अगर हम पूछते हैं, है ना, अगर आपसे मैं पूछता हूँ ये पूछता हूँ कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा कहाँ है, तो देख लीजिए आप ऊपर नहीं जाइएगा, यही पश्चिमी सिंहभूम में आइएगा। पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा वन स्थित है। वैसे ही पहाड़ी की मलिका किसे कहा जाता है, नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ है, देख लीजिए यही लातेहार में है। यहाँ लातेहार है और यह नेतरहाट है ना। मोटरिस्ट पैराडाइज किसे कहा जाता है, रांची में है, रांची को कहा जाता है। रांची कहाँ है, ये सेंटर में उपस्थित है। वासुकी जो पंडे पुजारियों की नगरी किसे कहा जाता है, पंडो पुजारियों की नगरी, देखिए दुमका को कहा जाता है। वासुकीनाथ, है ना, जो कि दुमका में स्थित है। वासुकीनाथ को जो कि दुमका देख लीजिए कहाँ है, तो यहाँ है। उसी प्रकार अबरख नगरी कहाँ है, देखिए अबरख नगरी कोडरमा है यहाँ, है ना। उसी प्रकार देख लीजिए इस्पात नगरी कहाँ है, तो देख लीजिए पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय है जमशेदपुर में है। झारखंड का खजाना, है ना, छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर का पठार कितना है वो आप देख चुके हैं। नेक्स्ट चलिए, जो है बंगाल का शुक दामोदर नदी को, और दामोदर नदी है कौन कौन पठार के बीच द्रोणी बनाती है, ये भी आपको बता दिए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है, रांची को। रांची कहाँ स्थित है, देख लीजिए यहाँ, है ना। अब देख लीजिए मंदिरों का गांव मलूटी ना, दुमका में। तो इसी प्रकार से सारे आप रिवीजन कर सकते हो। यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि इसी प्रकार से और वीडियो आना चाहिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अभी तक आप लोगों ने JSSC CGL का नागपुरी क्लास नहीं किया है तो टोटल क्लास करा दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लास कर सकते हैं यूट्यूब पर। और हाँ, PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 886388, है ना, 8863884281।